माँ बेटे की कहानी। आकाश अब बड़ा हो गया था। पढ़ लिख कर अब उसकी अच्छी सी नौकरी लग गई थी। कुछ दिनों बाद उसके माँ बाप ने उसकी शादी एक सुंदर और सुशील लड़की से करा दी, जो कि वह भी नौकरी करती थी। अब आकाश और उसकी पत्नी दोनों जॉब करते हुए एक साथ एक ही शहर में बस गए थे। कुछ साल बाद आकाश के पिताजी भी इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे, जिसके बाद उसकी माँ एकदम अकेली सी हो गई थी। जिसके बाद कुछ दिनों बाद आकाश अपनी माँ को अपने साथ रहने के लिए शहर ले गया। जिसके बाद शहर में आकर आकाश की माँ खुद को एकदम अकेला पाती थी। इस तरह उन्हें भी अच्छा नहीं लगता था। लेकिन एक माँ अपने बेटे की हमेशा खुशी ही चाहती है। उसकी माँ धीरे धीरे शहर में रहना सीख गई। लेकिन आकाश और उसकी पत्नी हमेशा अपनी माँ को समझाते रहते थे कि ऐसा मत करो, यह मत करो। मतलब कि वह अपने आगे माँ को गांव की एक तरह से गंवार ही समझते थे। लेकिन माँ का दिल तो हमेशा अपने बच्चों के लिए बड़ा ही होता है। आकाश की माँ सभी बातें चुपचाप सुनकर हाँ में हाँ मिलाकर रह जाती। एक दिन की बात है, सुबह आकाश की पत्नी को ऑफिस जल्दी जाना था और वह सब कुछ जल्दी से तैयार करके आकाश का खाना पैक करके ऑफिस चली गई। फिर इसके बाद आकाश भी जल्दी जल्दी तैयार होकर ऑफिस से निकल गया था। फिर कुछ घंटे के बाद आकाश की माँ ने देखा कि उसका बेटा खाने का लंच बॉक्स घर पर ही भूल गया है। तब माँ ने बिना देर किए हुए ऑफिस पहुंच गई और पास में एक कुर्सी पर बैठ गई, क्योंकि कंपनी में बाहर के व्यक्ति को अंदर जाने के लिए मना था। तो फिर बेटे को दिक्कत ना हो इसलिए फ़ोन करके मैसेज किया। लेकिन आकाश अपने काम में बिजी था। बेटे ने मैसेज पर ज़्यादा ध्यान ना दिया, लेकिन उसकी माँ बाहर कब से उसका इंतज़ार कर रही थी। इस तरह कई घंटे बीत गए और इस बीच कई मैसेज भी किए, लेकिन उसका कोई उत्तर नहीं आ रहा था। इस तरह आकाश की माँ को चिंता होने लगी। लेकिन आकाश अपनी माँ के कई मैसेज आने के बाद वह अंदर ही अंदर खूब गुस्सा होने लगा था। आज तो उसने तय कर लिया था कि आज घर पर जाकर माँ को अच्छी तरह से समझा देगा कि यह इसका गांव नहीं जो कुछ भी मनमानी करती रहेगी। और इस तरह शाम हो गई। अब आकाश घर जाने के लिए कंपनी के बाहर निकला तो देखा तो उसकी माँ यहीं खड़ी थी, जिसे देखकर उसको गुस्सा सातवें आसमान पर था और बिना कुछ पूछे ही अपनी माँ को डांट फटकारने लगा। पहले तक घर में खाली बैठे बैठे मैसेज से परेशान करती रही, अब तो उसकी कंपनी में भी आ गई। आखिर उनका यह गांव नहीं जो अपनी मनमानी करती रहेंगी। यह सुनकर आकाश की माँ ने खाने का टिफिन आकाश की ओर आगे बढ़ा दिया, जिसे देखकर आकाश को अब समझते हुए देर न लगी कि वह अपना खाना भूल गया था। माँ उसका टिफिन देने के लिए यहाँ आई थी। इसके बाद आकाश की माँ बोली, बेटा तुम बड़े हो गए हो, बड़े शहर में रहने लगे हो, तुम्हें अच्छे बुरे की ज़्यादा समझ है। इस पर आकाश को पछतावा हो रहा था, जिसे देखकर माँ ने उसे एक बार फिर से अपने गले लगा लिया और इस तरह आकाश अब आगे से खुद को माँ के लिए बदल लिया। अब आकाश अपनी माँ की पहले से ज़्यादा अच्छे से देखभाल करने लगा था, जिसके बाद माँ को अब शहर भी अच्छा लगने लगा, क्योंकि अब उसका बेटा फिर से उसे मिल गया था। इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि एक तरफ जहाँ हम पढ़ लिख कर खुद को ज़्यादा ही समझदार समझने लगते हैं, जिसे अनजाने जाने अनजाने में माता पिता की बातों को गलत साबित करने में लग जाते हैं। लेकिन हम सभी यह भूल जाते हैं, जिस माँ बाप ने अपने बच्चों की खुशियों के लिए अपनी खुशियों का त्याग कर दिया, वह माँ बाप अपने बच्चों का कैसे बुरा कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको यह कहानी पसंद आई होगी। इसी तरह की नई नई कहानियों के लिए प्लीज़ मेरा चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।